नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2020 में। आप सबके मन में बस एक ही सवाल होगा, 3 मई के बाद क्या होगा? लॉकडाउन हटेगा या बढ़ेगा? आप सबकी अलग अलग राय होगी, पर सरकार का फैसला तो फैक्ट पर होगा, जो देश के लिए ज़रूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसा ही करेंगे। अब तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सोमवार को यानी 27 अप्रैल को वो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। उस दिन एक उम्मीद थी कि शायद कुछ साफ हो जाएगा। पिछली बार भी उन्होंने ऐसी ही मीटिंग की थी, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पर्दा हटा दिया था। फिर 2 दिन बाद मोदी जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या होगा। लॉकडाउन पार्ट 3 आने वाला है या फिर हटेगा? कोरोना को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो राहत की बात है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। एक बात तो अपने मन में बैठा लीजिए कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। छोटी सी चूक ही सब कुछ तबाह कर सकती है। पहले तो ये जान लीजिए कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है या नहीं। जो ये कहते हैं कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होता है, वे आपसे झूठ बोल रहे हैं, वे आपको गुमराह कर रहे हैं। अब तक रिसर्च और स्टडी यही बता रही है कि जिस देश में लॉकडाउन जितना लंबा रहा है, वहाँ कोरोना से बचने का फ़ायदा उतना ही ज़्यादा मिला है। इटली तबाह हो चुका है, वहाँ 57 दिनों का लॉकडाउन था। वहाँ रिकवरी रेट है वो 29% रहा है। रिकवरी रेट का मतलब है कि कोरोना के जितने मरीज थे उनमें से कितने स्वस्थ हुए हैं। चीन के वुहान में सबसे लंबा यानी कि 77 दिनों का लॉकडाउन रहा था। वहाँ पर रिकवरी रेट है वो 93% रहा है। स्पेन में 57 दिन के, तो वहाँ पर 41% रिकवरी रेट रहा है। जबकि अपने यहाँ भारत में 40 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है और रिकवरी रेट है वो 20% रहा है। जब 24 तारीख को आधी रात को भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया था, उस टाइम 500 केस थे और 10 लोगों की जान जा चुकी थी। ठीक 1 महीने बाद 24,000 केस हो चुके थे और 700 लोगों की जान जा चुकी थी। और आज 40 दिन पूरे होने जा रहे हैं तो करीब 30,000 केस हो चुके हैं और लगभग 1000 लोगों की जान जा चुकी है। अब धीरे धीरे बड़े शहरों और महानगरों से निकलकर कोरोना देश के कस्बों और छोटे छोटे शहरों तक पहुंचने लगा है। दोस्तों, थोड़ी सी छूट मिलते ही लोग बाजार पहुंच जाते हैं, मंडी में मेला लग जाता है। ऐसे में बिना लॉकडाउन के तो पूरा खेल ही बर्बादी वाला हो सकता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है। 8,000 से ऊपर जा चुका है आंकड़ा। लगभग 350 के लगभग जान भी जा चुकी है। उसके बाद गुजरात और दिल्ली में भी लगभग 3-3 हज़ार के करीब पहुंच गया आंकड़ा। दोस्तों, देश भर में जो भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहाँ पर तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा, ये तो तय है। ये कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब 10 दिनों में दुगुनी हो रही है, जबकि पहले ये 4 दिनों में ही ऐसा हो जाता था। लेकिन अब इस तरह की भी खबरें आ रही है कि चीन के कुछ शहरों में कोरोना वापसी कर ली है। इसलिए यह तो बेहद ज़रूरी है कि लॉकडाउन जारी रहे। लॉकडाउन के सिलसिले में पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने या इसे हटाने को लेकर उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने इसके फायदे ज़रूर बताए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सबको 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी को मूल मंत्र बना लेना चाहिए और फेस कवर और मास्क को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह संकट का समय है, इसे अवसर में बदलना सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ठीक है। कोरोना के निपटने के साथ साथ इकोनॉमी को लेकर भी रणनीति बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। लॉकडाउन के नियमों की कड़ाई से पालना करवाने की अपील की उन्होंने। विदेशों में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वापस अपने देश लाने की भी उन्होंने चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा करने से पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा। पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीजनल बीमारियों की चर्चा की। कहा कि मानसून से पहले और गर्मी के वक्त में बिहार जैसे कई राज्यों में इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हम सबको कोरोना के अलावा इनसे भी बचने के उपाय करने होंगे। यह न हो कि हम सब कोरोना के चक्कर में ही जुटे रहें। मोदी जी ने राज्य सरकार से कहा कि अभी से ही आर्थिक मोर्चे की नीतियाँ बनाना शुरू कर दें। पीएम ने बताया कि कोरोना बीमारी को कोई सामाजिक कलंक ना समझे। ऐसा कई लोग समझ भी रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है ऐसे मामलों को लेकर। मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के कार्य की भी तारीफ की
और उनसे यह भी कहा कि आप जो भी फैसला करोगे वो सभी को मान्य होगा। लेकिन इस बैठक में उन गरीबों की चर्चा नहीं हुई जो अब भी अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जो रोज़ कमाते हैं और खाना खाते हैं। मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक में पीएम मोदी ने ऐसे लोगों के पलायन पर माफ़ी मांगी थी। मोदी ने कहा था कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। अब हम फिर से आते हैं उस सवाल पर कि 3 मई के आगे क्या होगा। इसका कोई सीधा जवाब तो है नहीं। वैसे भी करीब 7-8 मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से अपील की है कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए, लॉकडाउन में अभी ढील नहीं दी जाए। कुल मिलाकर कई तरह की जानकारी जुटाने के बाद ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन तो जारी ही रहेगा, लेकिन ये अभी जैसा पूरा नहीं होगा। हाफ लॉकडाउन जैसा रहने की उम्मीद है। अब तक जो लॉकडाउन था वो कंप्लीट लॉकडाउन था। 3 मई तक लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो रहे हैं। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में तो किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, ये तो फाइनल तय है। बाकी इलाकों में छूट देने पर काफ़ी उम्मीद है। कोशिश ये है कि ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। आप भी जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने पहले ही ग्रामीण इलाकों में छूट देने की आदेश दे दिए हैं। शहरी इलाकों में भी किराने की, कपड़े की, किताबों की, मोबाइल रिचार्ज की, इस प्रकार की दुकानें को अनुमति मिल चुकी है। लेकिन शराब और नाई की दुकानों को अभी अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा कॉलोनी और सोसाइटी के अंदर भी कुछ दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल ये सब बंद रहने की है। लेकिन अब बात यह हो रही है कि इकोनॉमी एक्टिविटी शुरू की जाए। अर्थव्यवस्था तो वैसे ही चौपट हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये सब किया जाए, यानी आर्थिक व्यवस्था को वापस मजबूत बनाया जाए। इस हिसाब से ये तय समझिए कि 3 मई के बाद फैक्ट्रियों में कामकाज चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू हो जाएगा, नहीं, कुछ खास सेक्टरों में ही छूट दी जाएगी। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि आप गाड़ी लेकर इधर उधर कहीं जा सकते हैं। नहीं, ये अभी नहीं होने वाला। ट्रेन चालू हो जाएगी या फिर फ्लाइट सेवा चालू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा अभी हो ही नहीं सकता। जिले की सीमा सील रहेगी, केवल आसपास वालों को ही आने जाने की अनुमति होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, स्कूल कॉलेजें बंद रहेगी। इसलिए अभी संयम बनाए रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको मेरी बात कैसे लगी है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। साथ ही दोस्तों, लॉकडाउन के बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना। इस तरह की और भी लेटेस्ट जानकारियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।